वेलकम अगेन दोस्तों आज से कुछ वर्ष पूर्व काजोल ने एक फिल्म में न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया गाने पे खूब तालियां बंटवाई। और उस गाने को गाने वाली जो गायिका थी दोस्तों, वो काजोल से पूरे 50 वर्ष बड़ी थी। और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पिछले 70-80 वर्षों के इतिहास में यदि हम देखते हैं, एक ही गायिका का नाम आता था, वो है लता मंगेशकर, जो कि ऐसा लगता है कि धरती पे चलती फिरती सरस्वती का रूप थी। जब भारत और चाइना के बीच में 1962 में युद्ध हुआ और उन्होंने जब गाना गाया ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, तब पंडित नेहरू भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। लता मंगेशकर एक बहुत बड़ी सिंगर थी दोस्तों। वो सिंगर यूं ही नहीं बन गई, लेकिन सिंगर बनने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। सिंगर में 6 वर्ड होते हैं। सिंगर में पहला वर्ड है एस फॉर स्ट्रगल। दोस्तों, जब लता छोटी थी तब उनको ये कहा गया तुम्हारी आवाज़ बहुत पतली है। जब वो पहली बार गाना गाने गई तब उनको ये कहा गया कि तुम्हारी आवाज़ बहुत पतली है, तुम्हारे शब्दों का उच्चारण सही नहीं है, तुम गायिका नहीं बन सकती। और 13 वर्ष की आयु में उनके ऊपर अपने 4 भाई बहनों की जिम्मेवारी आ गई। तब वो लग गई परिवार की जिम्मेवारी निभाने और रियाज करने, प्रैक्टिस करने। और जब वो प्रैक्टिस करने लग गई तब उनके गुरु गुलाम हैदर ने कहा, देखना एक दिन हर फिल्म मेकर तुम्हारे कदमों में होगा। लेकिन इसके पीछे उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया था। आई का मतलब है दोस्तों आइडियल। दोस्तों, जब लता मंगेशकर गाना गाने के लिए जाती थी तो वो पैरों में चप्पल नहीं पहनती थी, क्योंकि गाना गाना उनके लिए ईश्वर की पूजा करने जैसा ही था। तो वो बहुत ज़्यादा आइडियल थी। एन का मतलब है नॉट कमिंग बैक। दोस्तों, एक बार लता मंगेशकर बीमार हो गई और उनको किसी ने हल्का जहर देने की कोशिश की थी। उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा जज्बा था वो थी जीने की जिद। और जैसे ही वो ठीक हुई और वो पहला गाना गाने के लिए गई तो पहले ही गाने में उन्होंने अपने आप को कम बैक किया और पहले ही गाने में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। जी का मतलब है दोस्तों गारंटी। दोस्तों, जो भी हीरोइनें नई नई आती थी और यदि उनके प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर होती थी, वो हीरोइनें भी हिट हो जाती थी। जब माधुरी दीक्षित ने दिल तो पागल है दिल दीवाना है गाना गाया और फिल्म में अभिनय किया तो वो फिल्म हिट हो गई। जब श्रीदेवी ने मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं गाना गाया तो वो भी फिल्म हिट हो गई। ई फॉर इमोशनल। दोस्तों, लता मंगेशकर इमोशनल भी थी। जब 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता तब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास खिलाड़ियों को देने के लिए पैसा नहीं था। तब इन्होंने एक कंसर्ट करवाया और उस कंसर्ट के बाद 1-1 लाख रुपया प्रत्येक खिलाड़ी को दिलवाया। आर फॉर रोमांस। दोस्तों, लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर के बीच में दोस्ती थी। दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन राजघराने की कुछ अपनी मजबूरियों के कारण इन दोनों के बीच में विवाह नहीं हो पाया और दोनों ही पूरी उम्र अविवाहित रहे। और जब वीर जारा फिल्म में प्रीति जिंटा के लिए ये गाना गाया, तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए, तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए, तो गीत में लता का जो दर्द है वो झलक गया। तो दोस्तों, लता मंगेशकर यूं ही सिंगर नहीं बनी थी, बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रियाज की थी और सिंगर वर्ड के आधार पे उन्होंने क्या है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। दोस्तों, जीवन के अंतिम समय में भी उन्होंने कहा था कि आपकी जो आवाज़ है, आवाज़ का मतलब अच्छे कर्म, कि आप सबका अच्छा करो, सबकी भलाई के काम करो, क्योंकि जो आपके अच्छे कर्म हैं उसी से ही क्या है आपकी आवाज़
पहचानी जाएगी। तो दोस्तों, लता मंगेशकर का जो पैगाम है, मेरी आवाज़ ही पहचान है। आवाज़ का मतलब अच्छे कर्म है। लता मंगेशकर को आज के दिन हम नमन करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।